कितना सरल है पुस्तक में छपाना, लेकिन देहाध्यासी कभी भी प्रेम कर नहीं सकता है। कितनी भी कोशिश करेगा लेकिन वो कभी प्रेम कर नहीं सकता है। तभी बोलते हैं 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सिर्फ 28 अक्षर प्रेम का किसने पढ़ लिया, समझो वो पंडित हो गया, उसका सब काम पूरा हो गया। और पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे न आत्मड़ा। पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे न आत्मड़ा। कभी भी किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का दीदार नहीं होगा गुरु के प्रेम के सिवाय। ये सब जो मिलन होता है, संगम होता है, क्यों होता है? ये प्रेम के वजह से ही होता है। ये सब खींच के आते हैं, क्यों आते हैं? प्रेम के वजह से ही आते हैं। वो होता है आत्मक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। दुनिया में हर चीज तुमको मिल जाएगी, तुम्हारे सब देवी देव सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, जो जो तुम मांगेगा सब तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कभी भी किसी से भी कहां भी तुमको निस्वार्थ प्रेम नहीं मिलेगा। कई देवी देवताओं के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, सुखाएं बांटते हैं, माता के पास जाते हैं, साईं बाबा के पास, झूलेलाल के पास, हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में। कई मंशाएं उनकी पूरी भी हो जाती है। मांगते क्या है? भगवान मेरे को तंदुरुस्ती देना। वो समझते हैं शायद मेरे कहने से मेरे को तंदुरुस्ती मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई भी देवी देवता के हाथ में नहीं है जो तुमको तंदुरुस्ती दे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर में ये ज्ञान आ जाए, गुरु के वचन को तुम अमल में लाओ, अंदर में खोज करो, डायग्नोज करो। डायग्नोज करना पड़ेगा अंदर में, ये बीमारी कहां से आई, इस बीमारी का कारण क्या है, इस बीमारी का काज क्या है। तभी कहते हैं ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल तुम्हारे पास नहीं आएगी जब तक तुम उसको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजेगा। कौन सा इनविटेशन कार्ड भेजते हैं? पहले जो हमारी कंपनी होती है वो सही कंपनी नहीं होती है, गलत कंपनी होती है। छोटा बच्चा होता है, उसको कोई आदत नहीं होती है, गलत कंपनी में गया, कई अनेक प्रकार की गंदी आदतें, सिगरेट, बीड़ी, शराब, पान पराग, चाय, जिससे तंदुरुस्ती बिगड़ती है, उसी संगत में आया, आदत पक्की हो गई। अभी किसको बोलो सिगरेट छोड़ो, बोलेगा मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। पान पराग छोड़ो, चाय छोड़ो, जिससे भी तुम्हारी हेल्थ बिगड़ती है, तंदुरुस्ती बिगड़ती है, उसको छोड़ो। तुम बोलेगा मैं परमात्मा को प्रेयर करता हूं। ये कई हजारों बरस ये हिंदुस्तान हमारा गुलामी के जंजीरों में फंस गया, क्योंकि ज्ञान का मिसयूज हो गया। लड़ाई लग रही है, दुश्मन सामने आ गया है, तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, हथियार है, सामना करने के बजाय जाके मंदिरों में बैठ गए, भगवान तुम हमको बचाना। कोई भगवान उसको बचा नहीं सका, दुश्मन आया, मुल्क गुलाम हो गया, कई स्त्रियां विधवाएं हो गई, कई स्त्रियों को भगाया, कईयों का धर्म बदली कर दिया। यह है जब हमको सही ज्ञान अंदर नहीं है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भगवत गीता सब सुनते हैं,
वो समझते हैं भगवत गीता भगवान कृष्ण मना सिर्फ बंसरी बजाने की है। नहीं, ये ज्ञान की बंसरी बजती है, और इस ज्ञान में अगर कोई अच्छी तरह से, तभी तुमने सुना, ये ज्ञान तुमको मिलेगा उत्तर प्रश्न करने से। ये चुप में सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, तुम उल्टा ज्ञान लेके जाएगा, या कभी जाके उल्टा मिस यूज करेगा, उल्टा यूज करेगा, तभी तुमको परम पूर्ण शांति अंदर में नहीं आती है। इस ज्ञान को जब कोई पूरी तरह से, सही ढंग से, अच्छी तरह से अमल में लाएगा, उसको अवश्य ही परम शांति मिल जाएगी। भगवान मेरे को धन देना, मैं सोया पड़ा हूं, विष्णु मेरे को धन देना। आज हम वॉकिंग कर रहे थे, मैंने बोला कितना सुंदर बगीचा परमात्मा ने बनाया है, कितनी सुंदर मौसम है, लेकिन कोई बगीचे में वॉकिंग करने के लिए आए ही नहीं, तो भगवान क्या करेगा? तुम तो घर में ही सो जाएगा, सुस्त होके, सुस्त बीमार होके सो जाता है, बोलता है मेरे को तंदुरुस्ती चाहिए। कई प्रकार के गलत खाने, और हमारे में तो खास करके जो हमारी समाज है, ये जो पुरानी रस्में, पुरानी आदतें। मेरे को एक बार एक डॉक्टर मिला था, वो लाफिंग क्लास चालू उसने किया है, डॉक्टर मदन कटारिया। बोलता है दादा ये क्या हमारी समाज है, हम जिसके पास जाते हैं तो पहले तो कंधे पर मशीन गन लेके, बंदूक लेके बैठते हैं, बोलते हैं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना तो शूट करेगा, तेरे को क्या समझते हैं, खाएगा नहीं खाएगा, करना पड़ेगा। मैं डर जाता हूँ, बोलता हूँ अच्छा मेरे को भाई हम लेके आए हैं, थैली में दे दो, लेके जाऊंगा, घर में जाके खाऊं, पर मेरे सामने खाना पड़ेगा। सबके पास जाता हूँ, इतनी सबके पास मशीन गन रखी है, खाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज है, ऐसी शक्ल करता है, खाओ 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 खाओ, माना जल्दी मरो। और बड़ी हैरानी तो तब लगती है, खुद हमारे जो बड़े प्रेमी जो ज्ञान सुनते हैं, वो भी मशीन गन लेके बैठे हैं। गुरु आया है, नहीं खाएगा, पिस्ता नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, फ्रूट नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा। अरे भाई खा के आए हैं, अपना ही घर है, अगर जरूरत होगी तो खाएंगे, कोई नाराजगी नहीं है, खाने से ही तुम्हारा प्रेम है क्या? वो बोलता है प्रेम हमारा है ही खाने से, गले से मिला तो बड़ा प्रेम है हमारा, घर में बिठाया खाना खिलाया तो बड़ा प्रेम है, नजदीक बिठाया तो प्रेम है, मेरा नाम याद किया तो बड़ा प्रेम है, मेरे साथ तस्वीर खींची तो बड़ा प्रेम, लेटर में मेरा नाम नहीं आया तो उसका मतलब मेरा तुम्हारे से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की भाषा भी कोई नहीं जानता है, इसलिए प्रेम आत्मक प्रेम होता है। आज से कभी किसी को प्रेशर नहीं डालना, तो खाना खाओ, उसको जरूरत है तो खाएगा, जरूर खाएगा, कहां जाएगा। और जब खाना भी खाओ कभी भी अंदर टुबी लगाना, तो मेरे को डॉक्टर की मना तो नहीं है, क्या खाना खाते, क्या इस खाने से मेरे को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, मेरी बुद्धि ठीक रहेगी, तो तुम समझ जाना तुमको कभी बीमारी नहीं आएगी, वो तुम्हारे लिए सत्वगुणी खाना होगा। तीसरी बात है, मंच के अंदर में देवदास होवे और डर नहीं होवे, ऐसा तो मैंने एक भी मिसाल नहीं देखा है। तो भाई है देवदास और भय नहीं है, यहां तक के बरसों के बरस ज्ञान सुनने के बाद आज भी अगर हम किसी को बोलेगा आओ इधर बैठो कुर्सी पर, थोड़े वचन सुनाओ, थोड़ा ज्ञान सुनाओ, बोलेगा अभी नहीं। भाई कभी छुप के जाके अंदर रूम में सुनाएगा, दो चार के आगे सुनाएगा, लेकिन इधर नहीं, डर लगता है, हाथ पांव जो है ठंडे हो जाते हैं, कांपते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं, उसका मतलब अंदर अभी तक देह अध्यास पक्का है, अंदर नहीं गया। पहला शब्द भी पक्का नहीं किया है, फर्स्ट वर्ड। जैसे हम सत्संग में आए थे तो पहला ही वर्ड हमको मिला था, जैसे नींद से जाको, पहला ही पहला परमात्मा का करोड़े शुक्राना मानो। दूसरा शब्द मिला था, हमेशा अपना चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, कभी मूड ऑफ नहीं करना।
तीसरा शब्द मिला तो हमेशा अंदर अपने को देखना, झांकी पहन के रोज भीतर अपने को देखना, तो मेरा हृदय जो है प्यार से, प्रेम से टिमटार हो गया। कुछ लेसन्स है सत्संग को समझने के साथ साथ, सबक है, इनको भी हमें मनन करना चाहिए, समझना चाहिए। मत देखो सत्संग में कि वो क्या कर रहा है, ये हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी वृत्ति भंग करते हैं, खराब करते हैं, ऐसे स्वभाव संस्कार बनाए रखते हैं। गुरु ने तो कई बार बोला, दो लोग बात कर रहे हैं, तुम खड़े भी मत हो वहां पर, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से तुम अपनी वृत्ति खराब कर लोगे, व्यर्थ की बात तुम्हारे कान में चली जाएगी, मान अनुमान का ज्ञान पैदा कर लोगे अपने अंदर, अच्छा ऐसे बोल रहे थे, ये बात ऐसे थी, उस पर खामखा गुरु किसी की बात कर रहा है, किसी से तुमने सुन ली, तुम व्यर्थ में धारणा बना लोगे, और गुरु तो उसके कल्याण के लिए बोल रहा है, उसके उद्धार के लिए बोल रहा है। तो अपने को इस आदत से बचाओ, ये स्वभाव अपना नहीं होना चाहिए, अच्छे साधक का, अच्छे भगत का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मत देखो सत्संग में कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी के कर्म मत फूटो, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपने बेटे को फटकार लगाई थी, तो उसका बेटा भी सुबह उठ करके नमाज करने के साथ साथ ये देख रहा था, पापा देखो हम कितने अच्छे हैं, बाकी लोग तो सो रहे हैं, अभी हम लोगों ने नमाज पढ़ ली। तो उन्होंने उसको फटकार लगाई कि काश तू भी सोया पड़ा रहता तो ज्यादा अच्छा था, अगर उठ करके तुझे दूसरों के कर्म देखने थे। तो यहाँ गुरु हमको जागृति देता है, समझ देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लेसन जरूर रखना कि हमें कभी किसी दूसरे के कर्म नहीं देखे। दुनिया ना बदले, बदल जाए, हम अपने लिए यही समझें बात को, तो ठीक रखें इसको। देखना ही तो सबके गुणों को देखना, अगर देखने का अभी आदत है, शौक है, तो क्या देखना चाहिए, सबके गुण देखने चाहिए। किसी का भी विकार मत देखो, किसी की स्थिति मत देखो, किसी की किसी से कंपैरिजन मत देखो, क्योंकि दुनिया बड़ा एक धोखे का स्वरूप है, कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं बाहर से हम किसी की बात को देख करके कुछ समझ नहीं सकते, तन मन धन की आसक्तियां हमारे मन को कैसे तरह तरह की विकृति देती रहती है, इसका पता नहीं चलता। मन तो ऐसा है नीच, कहाँ तो ये लाखों पर भी ना बिगड़े, और कहाँ बिगड़े तो 40 रुपए की चीज में बिगड़ जाए, नियत खोटी कर ले अपनी। तो ऐसे मन पर कभी एतवार मत करना। वो व्यक्ति गांव का आया साहूकार की दुकान पर, तो काम करके साहूकार को कुछ देना था, लेना था, वो करके वहां से जब गया, तो उसका जो है पैसों का भरा हुआ बैग वहीं रह गया, भूल से एक बैग वो छोड़ गया, उसमें 70-80 हजार रुपए थे उसके। थोड़े समय बाद उसको याद आया, वो आया, साहूकार ने देख लिया था नोट खोल करके कि इसमें बैग में बहुत पैसे हैं, छोड़ गया है। आते उसने कहा, अरे भाई तुम कितने लापरवाह हो, अपना बैग यहाँ छोड़ गए, तुमने उठा के संभाल के रख लिया था, तो इतने ग्राहक आते हैं, इतने लोग आते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, अपना चेक कर लो, गिन लो अपने पैसे। वो बड़ा शुक्राना कर रहा था, सेठ जी आपने आज नुकसान होने से बचा लिया, ऐसे कर लिया। और सेठ जी की वाहवाही तो अच्छी हो गई उस समय, तो वो सेठ जी कितने हैं, इनको बिल्कुल भी लोभ नहीं हुआ। लेकिन शाम होते होते जब थोड़े खाली बैठे थे सेठ जी, तो एक कुत्ता वहां पर टहल रहा था उनकी दुकान के आगे, और कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा था। उन्होंने देखा ये गली का कुत्ता, इसको पट्टा किसने डाल दिया, इसको क्या फायदा। और वो चुपचाप गए, उसका पट्टा खोलने लगे, खोल करके ले आए। ये तो मैं अपने घर वाले कुत्ते के डालूंगा, उसको अच्छा लगेगा, गली के कुत्ते को क्या फायदा। तो एक संत और उसका शिष्य बैठे हुए थे सामने, तो सारी हरकतें देख रहे थे सुबह से शाम तक। सेठ जी भी सामने ही बैठे हुए थे, तो फकीर था, तो वो हंसने लगा, बोले वाह मौला, ये तूने कैसा मन बनाया है, ना बिगड़े तो लाखों पे ना बिगड़े, और नियत खराब हो जाए तो 50 रुपए पे भी खराब हो जाए, 10 रुपए पे भी खराब हो। तो इस मन से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि कब किसके विकार देख लेता है पता नहीं चलता। किसी की किसी से कंपैरिजन भी मत किया करो सत्संग में बैठ करके, यहाँ किसी की किसी से कंपैरिजन नहीं है, सबका अपना प्रेम है,
हाँ, सबका अपना समर्पण है। जो जितनी सच्चाई से समर्पित होगा, प्रेम करेगा, सच्चाई से भाव रखेगा, वो अपना उतना उद्धार कर रहा होगा। यहाँ कौन जल्दी पहले आया है, कौन बाद में आया है, ये सब चर्चाएं भी नहीं मन में किया करो। फलाना ऐसा, वो ऐसा। सत्संगियों में भी आपस में चर्चाएं आपस में रखते हैं, कंपैरिजन रखते हैं। इससे हम देखते हैं अपनी वृत्ति खराब कर लेते हैं। आप बदल तो किसी को सकेंगे नहीं। हो सकता है आज उसका बाहर से कुछ कर्म दिखाई दे रहा है, उसके पीछे उसकी कोई कारण हो, कोई बात हो, उसकी कोई अस्वस्थता हो शरीर की, उसके मन में कोई अंदर में बात हो सकता है गुरु की आज्ञा ही हो, उसको उसने देख लिया तो मैं क्या पता। तो समझना चाहिए। तो यहाँ गुरु कौन अपनी बात कैसे करता है, उसके अनुसार उसको आज्ञा देता है। तो आप इसमें भ्रमित होंगे अगर सारे समय दूसरों के कर्म देखें, कर्म को उठाएं, तो सावधान रहना चाहिए। तेरा की अंदर समझना चाहिए। कोई 12 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से। गॉड हैज नॉट सेंट यू sent his son to judge the world। बहुत सुंदर बात है। परमात्मा ने अपने पुत्रों को यानी तुमको इसलिए नहीं भेजा है कि तुम दुनिया का जजमेंट करते हो। गुरु ही कम जास्ती नहीं देखता तो हमें क्या हक है। हम भी वो रूहानी नजर गुरु से लेते जाएं। जैसे गुरु कभी किसी को कम ज्यादा करके नहीं देखता है, अपना पराया करके नहीं देखता है, अच्छा बुरा करके नहीं देखता है। वो बस एक समझ के लिए बैठा है, समझ देने के लिए। समझ जो ले लेता है गुरु से, वो अपना लाभ ले लेता है। इसलिए गुरु को भी कभी इसमें आसक्ति भी नहीं होता। वो उसके आचरण से, उसके आदर्श से लोग सीखते चले जाते हैं। जो सीख लेता है वो समझदार हो जाता है। तो इसलिए तुम किसी को भी ऐसे करके नहीं देखो। जब गुरु ही नहीं देखता तो तुमको क्या हक है। दूसरा लेसन ये पक्का रहना चाहिए, ज्ञान लेना है तो अब सबसे पहले अपने शरीर से लो। अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी माया जो है वो तुम्हारा ही खुद का शरीर है। इसको देखो। हम दुनिया में औरों की बातें करते हैं, फलाना ऐसा निकला, उसने देखो नहीं पूछा, उसने ऐसे नहीं किया, या दोष पाल लेते हैं या द्वेष पाल लेते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा दोष तो ये हमारा शरीर होता है। सबसे अधिक तो हमने मेहनत किसके साथ की होती है? अपने शरीर से की है। यही बेवफा हो जाता है। तुम चाहते हो बीमार हो ना, फिर भी ये बीमार पड़ जाता है। सबसे पहले बेवफाई सीखो तो शरीर से सीखो। कि यही जो जवानी पे इतने दौड़ दौड़ के काम कर लेता, बुढ़ापा आते आते कैसे ये बेकार हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो ज्ञान लेना है तो अपने शरीर से लो। कितना अच्छा खिलाते हो पिलाते हो, फिर भी साथ नहीं देता, बेवफा है। जैसे राजा ने हिरन को तीर मारा तो हिरन भागा भागा गुफा में चढ़ गया, चला गया। राजा उसके पीछे पीछे पहुंचा। तो शेर ने देखा राजा उसके सामने आ गया है, तो वो उसको पूछा तुम कैसे आ गए यहाँ तक, मैं तो चुप के बैठा हुआ था। तो राजा हंस के बोला तुम्हारा जो खून टपक रहा है कि बूंद, इसको देखते देखते मैं आ गया। तो हिरन हंसने लगा। बोले अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे मार लो भले, कुछ भी कर लो। बोले क्यों, अब तो दिक्कत क्यों नहीं है? बोले जब मेरा ही खून ही वफा नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो मैं तुम्हारी क्या शिकायत करूं? कहावत भी है, अपना ही खून दगा दे गया, कहते नहीं? बाल बच्चे भी कौन होते हैं? अपने ही खून मल मूत्र से बने हुए होते हैं। वही तो हमें जब पूरा तुम्हारे सुख का कारण नहीं बन पाते हैं, वही तुम्हें कभी कोई मानसिक कलेश दे आते हैं, तो औरों से क्या तुम करते हो? उन्हीं के मोह में तुम कलेश पाते रहते हो, कष्ट पाते रहते हो। तो हमेशा सुधार करो अपना, दूसरे का नहीं करो। तो हमेशा देखना कि कहीं भी तुम्हारा ज्ञान लेना है तो अपने शरीर से लेना। इस शरीर की बेवफाई को हमेशा याद रखना। इसको तो इस देह अध्यास से मुक्त होने में ही भलाई होती है। इस अभ्यास में लगे रहना। देह विनाशी है तो आत्मा अविनाशी है। हाँ, ठीक से विज्ञान जरूर समझना, एक करुणा जरूर बनाना। जब आज मेरे मन को सत्संग से आनंद मिला है, खुशी मिली है, भरपूरता मिली है, अगर मिली है तो कोई दूसरा भी कहाँ जाके भरपूर होगा? कहाँ जाके उसके स्वभाव संस्कार ठीक होंगे? कहाँ बैठने से उसका मन बदलेगा? अगर तुम्हारा उससे प्यार है तो उसको भी मौका दो सत्संग पहुंचने का। ये एक प्रेम होना चाहिए आपस का।
आज देखो कोई सत्संग जिसने सुना ही नहीं होता है तो उसको तो पता ही नहीं होता है इस ज्ञान क्या है, कैसा निष्काम प्रेम होता है, कैसा कैसा जो अंदर की समझ होती है। एक खुद महसूस करते हैं, हम सत्संग में आके बैठते हैं तो एक हमारा सारा दुख दर्द मिटता है, अंदर का मन शांत होता है। तो किसी का भी मन अगर उसे प्रेम है सत्संग से तो वहां आके शांत होगा। ये भी अंदर से ये आपसी प्रेम और तालमेल भी रहना चाहिए, हमें अपने घर परिवार में भी हर जगह दिखाना चाहिए। यहाँ भी केवल ऐसे लालच रख के नहीं बैठना चाहिए, गुरु से सलाह ले लेनी चाहिए। इसलिए समझदार होते हैं वो गुरु को अपनी हर बात बता करके, गुरु का प्रेम जीत करके, विश्वास जीत करके, गुरु से रजामंदी होकर के चलते हैं। उनका मन फिर उन्हें धोखा नहीं देता है। अभी हम बाहर से कितना भी सत्संग सुनते रहते हैं, पर छोटी छोटी है मक्खियां जो शेर को शांति से बैठने नहीं देती। छोटे छोटे विचार होते हैं, छोटे छोटे ख्याल होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जिनको हम उस समय तो ऐसा करके अरे कोई बात नहीं, आज ज्ञान सुना, अब आगे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे। लेकिन वो रहती हैं फिर हमारे चित्त में, चरित्र में रहती है। तो उनको जब तक हम बेचते नहीं है, गुरु को खाली नहीं करते, या गुरु से उसके ऊपर जो है कड़ा पहरा नहीं लगवा लेते, या गुरु को जब ऐसा राजदार नहीं बना लेते, तब तक वो भागते नहीं है। यहाँ गुरु के आगे तो चुप करा देता है, मन बड़ा चालाक है, चंट है, अरे अब गुरु ने बता तो रही है, चलो कोई बात है। लेकिन जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक वो नया जो ज्ञान गुरु देना चाह रहा है वो अंदर बैठेगा नहीं। तो अंदर के स्वभाव संस्कार को बात को खाली हिंदो तो भरजी हिंदो, तो वो खाली होकर के जाना चाहिए। गुरु से ये प्रेम की निशानी है। गुरु से प्रेम होगा ना तो अपना मन बेचने में तत्परता रखोगे, सरलता रखोगे, भेद नहीं आएगा। निर्मल जन सो मोहि भावे, वही छल छिद्र कबो नहीं भावे। तो इतना निर्मल जो बनाता है अपने मन को। आज हम देखते हैं बच्चे को किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग सहज उसको प्यार करते हैं। वो सामने आ जाए तो खिलने लगते हैं, उसको प्रेम देने की कोशिश करते हैं बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो निर्विकारी है, उसने बच्चे जैसा अपने को बना रखा है, सरल है वो। अभी उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, तेरा मेरा नहीं। तो ज्ञान भी यही है, बी लाइक ए चाइल्ड। तुम भी बच्चे जैसे पहले निर्मल मन वाले बने हो। 2-2 मिनट में तो भाव बिगाड़ लेते हो, अपने मन बिगाड़ लेते हो हर एक से। कभी कोई धारणा किसी के लिए, कभी कोई धारणा किसी के लिए। तो कैसे तुमको सबका प्यार मिले? बी यू एस प्योर एज होली। तो ज्ञान के बाद ये लेसन समझना चाहिए, ऐसा कोई कर्म ना करो जो दूसरों को दुख मिले। तीसरा सबक ये भी पक्का रखो, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे जजमेंट तुम अपने लिए हो। क्या ऐसा व्यवहार, ऐसा वार्तालाप, ऐसी कोई संवेदना, ऐसी कोई भावना तुम्हें अपने लिए पसंद आ रही है? जब तुमको खुद नहीं पसंद आती है, तीखा होके बोलना, लापरवाही से चलना, तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं आता है, तो तुम ऐसा दूसरे के संग क्यों करते हो? वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ। हम देखते हैं कोई बिरला इस बात में सावधान हो पाता है, जो सारे समय उसको जो है उसकी मन की चंचलता गड़बड़ करती रहती है। हम जो अपने से ही देखें ना हर बात को, क्या गलतियां तुमसे नहीं होती है? अपने से रोटी जलेगी ना तो चुपचाप इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा था, चुपचाप उठा करके उसे कटोरदान में कहाँ रख देंगे? सबसे नीचे। बाद में ना चुपचाप कुत्ते को डाल दूंगी या गाय को डाल दूंगी। और वही अगर गलती से बहू से जल रही है रोटी, तो 4 बात बोले बिना रह नहीं पाता है इंसान। और जब अपना आप करके देखने लगता है ये मेरा अपना आप ही है, तो फिर अंदर में हमारी वाणी संभलती है, शांत रहती है। अरे क्या हुआ? मनुष्य किसी से गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो क्या होगा? हाँ, समय पर उसको सावधान करना भी जरूरी होता है। प्रेम ये भी कहता है कि हम उसको संवार दें, पर वो तब है जब पहले तुमने प्रेम अच्छा किया होगा। उसने कभी तुम्हारे निकट आके ये भाव जगाया होगा कि आप मेरे अंदर कोई बात देखें तो जरूर साफ। आज गुरु के आगे तो हम इस भाव से आके बैठते हैं, इसलिए गुरु को तो हक बन जाता है हमसे कुछ कहने का, कुछ समझाने का। लेकिन और लोग तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चे कभी इस भावना से आके नहीं बैठते कि हमारे माता पिता में सुधार है, और तुम लगे पड़े उन्हें सुधारने में।
सुधरेंगे? पहले अपने को ऐसा बनाओ कि उनको तुम्हारे लिए ऐसा भाव आए कि हम अपने मन की बात को इनसे कर सकते हैं, हमारे अंदर में कोई बात है तो हम इनसे करें। और उसके लिए पहले हमको भी दर्पण बनना पड़ता है, अच्छा बनना पड़ता है। आप सोचो, हम खुद दुखी सुखी बैठे हैं तो क्या हमसे उम्मीद करेंगे कि हमसे हम अपना दुख दूर करवा लें? हम खुद परेशान बैठे हैं, माया में, कोफ्त में बैठे हैं, उलझे हुए बैठे हैं, तो वो किसी बात को सुलझाने के लिए हमारे पास आएंगे? कैसे आएंगे? उन्हें भाव ही नहीं आएगा तुम्हारे लिए। जब वो हमको इच्छाओं में परेशान देखते हैं, माता पिता को, जब वो हमें जगत के लिए हर वक्त परेशान सा देखते हैं, तो फिर नहीं समझ में आती है। खुद वो हम देखते हैं, हमने देखा है, क्या उम्मीद करें? जब कोई बहू देखती है सास से, उसको इतना निर्मल प्रेम मिला होता है, ऐसी भरपूरता का आचरण दिख रहा होता है उसको, इतनी शांति उसके जीवन में दिख रही होती है, तब वो पीछे पीछे उसके मार्ग का या उसके आचरण का अनुसरण करती है, नहीं तो नहीं करती। कैसे करेंगे? बच्चे भी बड़ों का अनुसरण कब करते हैं? वो उसमें देखते हैं इनको लाभ मिला, तो हमेशा देखना हम उन्हें सुधारने से कहीं अच्छा पहले अपने को बदलना। पीछे वो आकर के कभी खुद पूछें, खुद झुकें, खुद बात करें तो बात अच्छी है। ऐसे पीछे नहीं पड़ो किसी के भी। कोई कर्म ऐसा ना करो जो दूसरे को दुख मिले, और इसके विपरीत अज्ञान ऐसे ऐसे कर्म करवाता है कि बस कभी भी कुछ कहलवा देगा, कुछ बोल देगा, किसी को उलझा देगा, परेशान कर देगा, और फिर दुख पाता रहता है खुद। कोई भी कर्म करो तो प्यार से करो, दिल से करो, ये भी बात देखना। किसी भी भोजन में ध्यान रखना, नाप तौल से का स्वाद इतना नहीं होता है जितना स्वाद उसने अगर भावना से और प्रेम से बनाया होगा। बड़े लोग जो है सोचते हैं बुद्धि से हम ये काम कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी चेक कर लेना। क्यों माँ के हाथ की रोटी सबसे अच्छी लगने लगती है? क्या होता है? माँ को शुरू से बच्चे के लिए भाव होता है, बड़ा प्रेम होता है, वो जैसे इंतजार करती है, आ रहा होगा, भूखा आएगा तो मैं इसको खिलाऊंगी। उसको एक भाव होता है, मैं इसके पसंद की चीज बना के रखूं। वो धीरे धीरे संग करते करते उसके पसंद नापसंद से वाकिफ हो जाती है। ऐसा ही प्यार जब कोई और व्यक्ति जीवन में होता है, वो रखता है, उसका प्यार भी अच्छा लगता है। तो ऐसा प्रेम है। आदमी की क्यों फितरत ऐसी हो गई कि सबसे झगड़ा है? क्योंकि उसने केवल अपना सुख देखा हर जगह। मेरे को झंझट लग रहा है, मैं परेशान हूं इस बात से, मुझे दुख लग रहा है, मैं परेशान हूं इस बात से। हम नहीं इतना मर सकते, इतना कर सकते। और निष्कामता जब होगी तो हमेशा दूसरों का तुम कैसे हित कर सकूं, कैसे सुख दे सकूं, ऐसे भाव रहेंगे अंदर। निष्काम प्रेम जब अंदर में आता है तो कितना बोलना है, कैसे। कभी कभी देखो, कर भी रहे हो किसी के लिए और बोल भी रहे हो साथ साथ। अक्सर घर परिवार में ही गलती होती रहती है। मर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं उन्हीं के लिए, लेकिन बोल बोल के बुरे भी बन रहे हैं। ऐसी दुर्दशा है आदमी की बोलने की वजह से। टोक देते हैं, एहसान सा जता देते हैं, दिखावा सा कर देते हैं कि देखो इतना किया है मैंने तुम्हारे लिए, इतना भगवान ने कराया है तुम्हारे से। तो एक समझ है, ज्ञान होता है जब अंदर में, तो अंदर बात समझ में आ जाती है कि हम कर क्या रहे हैं। बैठे बैठे जहर की बूंद डाल देते हैं, कर्म अच्छा करते करते विष, इच्छा, बदले की इच्छा, अच्छा समझे ये इच्छा, थैंक्स तो बोले ये इच्छा, ये डालते रहते हैं तो बात जहरीली हो जाती। इसलिए पहले गुरु से साथ बैठ के समझ के ये आर्ट ऑफ लिविंग सीखो तो सही। ये विज्ञान भी तो सीखो साथ साथ ज्ञान के, कि कैसे चलता है वो, कैसे निमाड़ापन रखता है, कैसे नम्रता रखता है, कैसे भाव जगाता है। ये सब सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कोई कर्म ऐसा ना करो से दूसरे को दुख मिले। कोई भी कर्म करो तो प्यार से करो, दिल से करो। हर कर्म में एक गिलास पानी भी दादाजी कहते थे किसी को दो
तो उसको तुम्हारा भाव और दिल दिखना चाहिए। और जब तुम्हारा दिल से कर रहे होगे तो तुमको इतना एहसास होगा कि गर्मी में आया है तो उसे कितने टाइम कैसा ठंडा पानी दूं, थोड़ा शीतल सा बना के दूं, ठंड में आया हुआ है तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा करके दूं ताकि गले को आराम मिले। और उसके कहने या सुनने से पहले भी अगर वो सेवा कर दूं तभी तो उसे खुशी मिलेगी। मांग के किसी ने पानी तुमसे पी लिया तो कौन सी बड़ी बात। किसी किसी को हम देखते हैं इतनी भी कॉमन सेंस नहीं होती। किसी को तुमसे पानी मांगना पड़ रहा है, भाई जी तो पानी तो पिलवा। अंदर नहीं तुम्हारे भाव होना चाहिए, दिल नहीं होना चाहिए, ऐसा सरलता का प्रेम नहीं होना चाहिए। वो देखो, तो एक चुटकी प्यार वाली जो हमें और कोई नहीं समझा पाता है, गुरु जब समझाता है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन के सारे कर्म ठीक होते हैं। तो पहले ठीक नहीं हो रहे होते, तो करना और जतलाना, जो कुंचन स्नान निष्फल होते थे, बेकार किए सब चेष्टाएं व्यर्थ चली जाती। गुरु आकर के ये कमजोरी हमें दूर कराता है। सेवा भी करो तो दिल से करो, अथक होकर के करो, तब उसको सेवा सही बोली जाती है। कोई कार्य तुमने लिया, कोई बात गुरु ने भी बोली, गुरु भी देख लेता है ना, कोई बात बोली इसको, पर देखो ये तो अधूरी छोड़ के चला गया। सब चतुराइयां ज्यादा दिखाते हैं लोग। सेवा तो गुरु ने उसको बोली थी, उसने भी अपने 4 चमचे बना रखे, उनने उसको शिफ्ट कर दे। अब उनको भाव है नहीं काम को पूरा समझ के करने का, तो काम क्या हुआ, अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ समझ से, तो वो सेवा नहीं कही जाती। सेवा करो अथक होकर, सेवा करो पूर्णता के साथ, दिल से हो तुम्हारे लिए सेवा। असंगत में जो सेवा करते हैं, तो गुरु ने ये सब चीजें समझा दी है उनके आचरण में, तो अगर कोई जिम्मेदारी किस चीज की लेता है तो पूरी तरह से लेता है, तो अच्छा लगता है। वो अंत तक पूरी बात संभालता है, तब उसकी सही सेवा समझी जाती है। उसकी सेवा उसकी नम्रता के कारण सबको सुख पहुंचा रही होती है, तब तो वो अच्छी लगती है। हम देखते हैं जिसका नम्रता का स्वभाव नहीं होता है, वो तो सेवा के योग्य भी नहीं बन पाता, क्योंकि वो बेचारा अड़े आएगा, थोड़ी थोड़ी देर में लड़े आएगा, कहाँ कर पाएगा सेवा। तो फरीदाबाद के लोगों को सेवा मिली, तो ये ट्रेनिंग थे इनको, ये मुस्कुरा करके प्रेम से भगवत भाव से हाथ जोड़ करके किसी से कुछ कह रहे थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा था, और ये भी कुछ सीख करके आ रहे थे उनसे। अहंकार होता है तो लगता है हम जानते हैं, प्रेम होता है तो कोई भी अच्छी बात है तुरंत सीखने का मन करता है, समझने का मन करता है। तो हमेशा सेवा कैसे करो, अथक होकर के पूरे दिल से करो, कर्ता भाव में थकान है। यज्ञ में भी आओ तो पूरे प्रेम से पार्टिसिपेट करो। ये सबक ये हम लोगों गुरु लोगों ने बम्बई में लिखवाए थे। बोले अब सत्संग में भी आते हो, कभी यज्ञ होते हैं गुरु के पास, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इतने लोग मेला लगा के आते हैं। जैसे देखा एक दिन का हमने 2 घंटे का दादाजी के याद में सब आ गए थे। तो कभी भी ऐसे कोई मौके होते हैं तो वहां देखो पार्टिसिपेट करो यज्ञ में, तो पूरे प्रेम से करो, ऊपरी मन से नहीं, इन्वॉल्व हो, खाली देखने वाले दर्शक मत बनो। क्योंकि नेचुरली जहाँ अधिक लोग हैं, बड़ी सेवा है, तो उस दिन अधिक सेवा की जरूरत पड़ जाती है। अब यहाँ तो रोज की क्या सेवा है, हम तो देखते हैं 2-3 लोग फटाफट आकर के चटाई लंबी लंबी वैसे ही है, 2 मिनट में बिछा देते, उठते हैं घड़ी कर देते हैं, सफाई करके 10 मिनट में हो जाती है, 15 मिनट में सारी सेवा पूरी हो जाती है। लेकिन कभी बड़े आयोजन होते हैं, बड़े यज्ञ होते हैं, तो ज्यादा जरूरत होती है, इसकी ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। तो वहां फिर हम देखते हैं वो सेवाधारियों को चुनते हैं, कौन है जो ऐसा कर सकते हैं। इस बार सब शहरों से लिस्ट मंगाई थी इन्होंने कि आपके शहर से कोई सेवा का भाव रखते हैं तो उनकी लिस्ट भेजिए। उनके बाद प्रॉपर लिस्ट थी, उसमें से जो हेड था उसका टेलीफोन नंबर था, अगर कहीं आवश्यकता दिखती थी तो उसके बाद फोन आता था, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो फोन आ जाता था, समझा दिए थे सारी बातें पहले ही मैसेज के रूप में, ऐसे संभालना है, ऐसे करना, तो बड़ी सुचारू रूप से सेवा चलती है।
जितनी शांति से सेवा हो हमारे जीवन की वो अच्छा। तो घर में भी फिर जब गुरु के पास ऐसा देखते हैं, सीखते हैं, तो वो ट्रेनिंग हमारी घर पे भी काम आने लगती है। घर में भी हम बहुत संयम से चलने लगते हैं, लापरवाहियां खत्म हो जाती हैं, ये समझ आ जाती है थोड़ी थोड़ी, अपने अपने हिस्से की सब सेवा करते चले तो कभी किसी दूसरे पर अधिक लोड नहीं पड़ेगा। तो दर्शक बन के नहीं रहो कभी कहीं भी, पार्टिसिपेट करो, तुमको अच्छा तभी लगेगा। कुछ लोग देखते हैं गुरु के पास भी आकर के दर्शक से बने रहते हैं, ये नहीं समझते गुरु के पास कैसे आना चाहिए, कितनी नम्रता, कितना भाव, कितना अपना भाव रखने की कोशिश गुरु के आगे, और उससे प्रेम लेने की कोशिश, ये सब रहनी चाहिए तो अच्छा लगता है। बाहर से आए तने तनाए से तने तनाए लौट गए, भरे भरे आए भरे भरे लौट गए, तो फिर वहां भी कुछ कल्याण नहीं होता। इसलिए अंदर में देखना कैसे है, अदब है अंदर में पूरा, संभाल है। एक कटोरी भी तभी भरती है जो सुराही के नीचे आके बैठती है, सर पर टंगी रहेगी तब तक नहीं भरेगी। तो ये सब बातें समझ में आनी चाहिए, खाली देखने वाले दर्शक नहीं बनना चाहिए। अपना योगदान हमने यज्ञ में क्या किया, हमने कोई प्रेम की, कोई ऐसे सेवा की आहुति डाली है उसमें कि नहीं डाली है। हमारे कारण गुरु के ज्ञान की शोभा बढ़ती है कि हम अपने ऐसा आचरण तो नहीं कराते कि लोग ये कह रहे हैं कहां से आ गया भाई, इसको अभी तक बोलने का भी अदब नहीं है, इसको तो अभी तक बैठने का भी अदब नहीं है, इसको तो अभी तक देखने का भी अदब नहीं है, ऐसे देख रहा है, घूर के देख रहा है या लालच से देख रहा है किसी को, निगाहें पता लग जाती है कैसे देखता है इंसान, उसकी दृष्टि कौन सी है। उन सब बातों में अपने को सावधान करना चाहिए। भजन जरूरी है, ये नहीं कि जरूरी है नहीं कि स्वर से गाओ, सुंदर सुर अच्छा हो पर प्रेम भक्ति जरूरी है। कोई गायक कलाकार थोड़ी बनते हैं कोई, लेकिन जिसके अंदर भाव अच्छा होता है, भक्ति अच्छी होती है, उसके मुख से गाया हुआ भजन अपने आप अच्छा लगेगा। भक्ति भाव से कोई गाता है, दर्द से गाओ, विवेक से गाओ, किस समय कौन सा भजन गाने की आवश्यकता लग रही है उसको भी समझने की कोशिश करो। ये कहते हैं विज्ञान समझो इसका भी। सुबह के समय में शांत भाव वाले ज्ञान से भरे हुए भजन अच्छे लगते हैं। जब गुरु का प्रेम मिल रहा होता है, मिल चुका होता है, बीच में गाना या बाद में गाना है, तो जब गुरु सामने है तो गुरु के प्रेम के भजन, उसके शुक्रानों के भजन, उसकी महिमा के भजन अच्छे लगते हैं। बाद में कभी हम किसी संगत में सुना रहे हैं तो ज्ञान की महिमा करने वाले भजन होने चाहिए। इसकी भी एक अंदर में आर्ट होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब कहीं बैठ के कोई गाना गाए, अब किसी की गमी पे गए, वहां बैठ करके ताली वाले भजन गाने लगे तो बेवकूफ का आएगा। मिलकर खुशी बनाए, मुर्दा पड़ा है तो मिलकर खुशी बनाने आया, पागल हो रहा है। कौन सा गाना है, कहाँ कैसा गाना, इसका विवेक होना चाहिए। और किसी की शादी में जाकर के अमर आत्मा सच्चिदानंद में, मैं तो आत्मा के भजन गाए, अब बावलों से क्या कहा जाए। मैंने उस दिन किसी को बोला भजन सुनाओ तो शुरू कर दिया यही वाला, शादी के मौके पे आया है या कुछ मातम करने आया है। अकल नहीं है ना, खुद ही कॉमन सेंस नहीं है कि हम गा रहे हैं तो कौन सा शुरू कर रहे हैं भाई। ना तो कम से कम विवेक होना चाहिए। नहीं है तो सीखो गुरु से। सो गाना गाएंगे भी हम ही, हमें बहुत अच्छा गाना आता है, पर पहले भाव तो ठीक करो, अपने सही समझ तो रखो, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बात संभालनी है, सब अकल होनी चाहिए। ये लेसन जरूरी होने चाहिए। दर्द से गाओ, कोई भजन की सेवा खामा खाम, अरे इतना अच्छा हमारा सत्संग है, हमारे सत्संग के 2000 से ज्यादा के भजन है, उन भजनों में इंटरेस्ट नहीं, अपने मंदिर ठिकाने में कोई भजन ले आएंगे, अपने बांके बिहारी के भजन, अपने कृष्णा कृष्णा के भजन, वो सोचते हैं वो गुरु बैठ के यहाँ सुने, क्यों सुने भाई गुरु तुम्हारे भजन, हमारे पास अपने ज्ञान के अच्छे भजन है। तो मैं रुचि हो तो पहले वो भजन सीखो, यहाँ बैठकर अपनी वृत्ति अच्छी करो, अपना नियम अच्छा दिखाओ। कुछ लोग ऐसे जब हम आए तो हम भजन सुनाए, तो सुनाओ भाई तुम भजन, तुम यहाँ रोज अटेंड करते हो, रोज भजन का, रोज तुम्हें ज्ञान का शौक है इतना,
पहले अपने को लायक बनाओ, उससे पहले कोई सेवा ढंग से नहीं कर सकोगे। कभी गुरु तुम्हारे भाव को पूरा करने के लिए सुन लेता है तुम्हारी, शुरू में कोई बात समझ लेता है, कोई बात नहीं चलो इसे उमंग है डाले आज, लेकिन उसके बाद तुमने अकल सीखी इसको करने की, काम को पूरा करने, कैसे समझना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये हम लोगों का एक बगीचा है, क्योंकि जंगल नहीं है, इसको जंगल की तरह किसी का भी भाव आए कभी भी कुछ कर बैठे। यहाँ पर एक चीज अगर कोई लाता भी है ना कोई प्रसाद के लिए, तो भी जब तक पूछ के बता के और समझ के नहीं करेगा तो खुद भी धोखा खाएगा और हमको भी कष्ट दे जाएगा। क्यों करते हो? बताओ, कोई भाव है, सही भाव है, सही समझ है, तुमने आकलन कर लिया है, या उस दिन कितने लोग आएंगे जो पूरे सही सिस्टम से चलता है, सही उसके कार्य होते हैं। किसी का भाव था कि देखो अच्छे से सबको दादा के वचन मिले, पूरी तरह से बात कोई रखता है तो देखो उसकी भावना पूरी हो जाती है। इतने सुंदर इस बार दादा के वचन मिले हैं, पढ़ना हमको, यहाँ भी हम लोग उसको रिवीजन करेंगे, समझना उसको। तो अंदर से कोई सेवा तुम्हें देने का भाव आ रहा है, मन आ रहा है, तो बताओ, गुरु को भी अच्छा लगता है, कोई उमंग है तुम्हारे दिल में, कोई भावना है तुम्हारे अंदर, भावना तुम्हारी गुरु कितने अच्छे से और पूरी कराएगा, उसको सुंदर तरीके से पूरी कराएगा। हर अगला स्टेप हमारा इस ज्ञान में पहले से बेहतर ही तो दिखना चाहिए। समझदारी किसे कहते हैं? कल तक हम जैसे आचरण कर रहे थे, अगले दिन के आचरण हमारे संभले हुए होने चाहिए कि नहीं, कि वही सब चलता रहना चाहिए। आज अच्छा फील किया हम लोगों ने, इसलिए करते हैं ना धीरे धीरे कि भाई और अच्छा लगा, और क्यों, क्योंकि उसमें और सुधार करते हैं और समार करते हैं उस चीज में। किस दिन की क्या अहमियत है, क्या भावना होनी चाहिए, इतना बड़ा हमारा दादा का दिन है, इतनी हम लोगों को कुछ मिली है उनसे, इतना सच्चा ज्ञान उन्होंने प्रकट करके दिया है, तो जिन्होंने भी हमने देखा भाव से दादा को उस दिन प्रकट किया, उनके ज्ञान का शुक्राना किया, अपना जो भी संदेश उनके जीवन था उन्होंने सुनाने की कोशिश, अच्छा लगा सबको, पर उसमें भी सुनाने का भी तरीका आना चाहिए। गुरु के आगे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, इसकी भी आर्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आज तो माइक आ गया मेरे हाथ, ये बेवकूफी होती है। गुरु के आगे कैसे हमें समझ के चलना है, संगत में कैसे प्रभाव से बोलना है, हमारी बात का कितना क्या प्रभाव हो रहा है, इसका अंदर में एक अंदर विवेक होना चाहिए, समझ होना चाहिए। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बात चली, बोले कभी भी अगर बोलो तो ऐसे नहीं बोलो, नाम रूप की बात बंद करो, सत्संग में भी सवाल पूछने का तरीका सीखो। छठवां नियम ये, इसमें भाषा भी ऊंची बनाओ। टॉपिक कोई चल रहा है, प्रश्न कोई और पूछे जा रहा है, तो अभी देखो तालमेल नहीं बैठता। ज्ञान तो अथाह है, एक दिन मैक्सिमम एक या दूसरा टॉपिक चल पाएगा तो चल पाएगा, या तो उसी से रिलेटेड अपनी कोई शंका है तो वो दूर करो। वाणी आज की, प्रश्न परसों वाला पूछ रहे हो तो अभी तालमेल नहीं बैठता चीज का, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर करो, गुरु बैठा है इस काम के लिए, तुम्हारी हर शंका का समाधान करता है, हर बात का तुम उत्तर देता है, लेकिन तुम अपना मन का स्तर भी तो ऐसा बनाओ जो गुरु की बात समझे। अक्सर प्रश्न पूछने से पहले किसी बात की धारणा बना के बैठे हो, उत्तर पहले ही सोच के बैठे हो। ऐसे लोगों को कभी अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है अच्छे से? वो पहले ही सोच के बैठा है, ये बात ऐसे बतानी चाहिए। तो जब तक खुद की अंदर नम्रता नहीं आती तो कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। बिठा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए। तो नाम रूप की बात बंद की है, गुरु ने ऐसा आचरण तुम्हारा देखा? क्या आपस में भी तुमने खिल्ला मस्ती करना बंद किया है? नाम रूप की बातों को लेकर के आपस में टॉइंट कमेंट करना संगत ने भी आपस में सीखा, ये बंद करो, अच्छा नहीं लगता। तो गुरु के बच्चे एक दूसरे को अच्छी मिसाल दो, अच्छी भावना रखो। गुरु ये दायरा हमको इसलिए तो देता है, पहले इस दायरे में अपनी प्रकृति को दिखाओ कैसी बन रही है, तुम भगवत भाव रख पाते हो सबके लिए, संगत में भेदभाव रहित होकर व्यवहार कर पा रहे हो, कि अपना वाला कोई खास आया तो चमचा भर के बाकी चमचा छुआ के,
ये भेद नहीं होना चाहिए गुरु के दर पर। गुरु की सेवा में कभी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहले से समझदारी से चलो, उसको एक पूरा चमचा भर के क्यों दे दिया जो आगे कम पड़ गया। अनुमान अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, कुशलता होनी चाहिए, पहले से चीज को ऐसे बांटनी चाहिए। अब उस दिन देखा संगत के लिए हम लोग प्रसाद बनवाते हैं, ले दे करके 500 लोगों के अंदर ही नाम आए थे, जिसको 15 दिन से बेचारी फोन कर करके लिख करके भाई आप बता दीजिए आपके एरिया से कितने लोग आएंगे, आपके साथ कितने लोग आएंगे। उसके बाद भी हमने 150 लोगों का अनुमान एक्स्ट्रा कर लिया था कि चलो गुरु का दिन है, आएंगे। जब हमने देखा किसी तरह 500 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, गर्मी के दिन है और दूसरी शहर में हो रहा है संगत, नहीं इतनी पहुंच पाएगी, तो बाहर के तो जिन्होंने जितना बोला था उतने आए, लेकिन कुछ लोकल ऐसे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां बांटते समय कुछ लोगों ने ऐसी लापरवाही दिखा दी। अब जो रिक्शे वाला आ रहा है, जो टेम्पो वाला आ रहा है, जो आ रहा है वो पहले से पहले डिब्बा लेके जा रहा है, 50-60 डिब्बे तो ऐसे गायब हो गए। अब क्या करेंगे, नेचुरली संगत के लिए कम पड़ेगा, चीज तो क्वांटिटी तो वो फिक्स है। तो अब वो भावावेश में अरे गुरु का प्रसाद लो, आओ आओ तुम भी लो, तो ये अकलमंदी करी उसने। हम तो आगे ये विचार करेंगे भाई चुपचाप, अगर कभी डुब्बे का प्रसाद हो चुपचाप अंदर ही बांट दो, जितने लोग बैठे कम से कम उन्हें तो अपना मिल जाए, जो गुरु के दर पर आए हैं उनको। बाहर रखने पर ये गलती हो जाती है, तो हो जाती है। तो उत्साह भी ऐसा होना चाहिए, कार्य हमारा गुरु के ज्ञान की महिमा बढ़े, इसलिए अकल लो पहले बैठ करके, समझदारी दिखाओ, उतावलापन व्यर्थ का ना दिखाओ। महिमा अपनी जगह है, और उतावले में उलफलेपन में जो काम करते ना देखा करो, चलते चलते गिरेंगे ऐसे लोग। तो आंख बंद करके ऐसे बोरा के जो काम करते हैं वो काम अच्छा थोड़ी करते हैं, हमेशा उनके काम में कोई दोष होता है, कोई खोट हो जाता है। तो कर्म को सुजाग हो जाओ, हर अपनी पिछली गलती से आगे के लिए सुधार करते जाओ, संवार करते जाओ। तो हर चीज की समझदारी अपने अंदर पूरी तरह रखो। अब हम लोगों का सत्संग ऐसा नहीं है कि ये कोई दुनिया जहान का कि कोई हमें भंडारे करने हैं, मेले मलाखड़े लगाने, क्यों करने में? अपने 50 सत्संगी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर वो ज्ञानवान बने, हमारा तो लक्ष्य ये होना चाहिए। उनकी वृत्ति अच्छी बने, उनका जीवन सुंदर दिखे, उनके आचरण से खुशबू आने लगे, उसकी एक महिमा अलग होगी हमारे गुरु की। हमें इस बात का गर्व करने में अच्छा लगता है, 500 लोग आए थे, 800 लोग आए थे, हमें कभी इसको मजा आई अच्छा ही नहीं लगता कभी। क्या करेंगे, ये तो ठीक है, अब इतने शहर आसपास के जुड़े जाते हैं तो हो जाते हैं इतने, इसलिए बोला गया है। दादा के पास आती थी, उनकी बेटी आई, उनका दामाद लक्ष्मीमान, जबकि कितने इंपॉर्टेंट थे दादाजी के लिए। उनकी बेटी चंद्रा, उसका पति और उसके चाचा आए, पति के चाचा, एक बार संगत सत्संग में आए, सत्संग से ही बैठे, सत्संग से उठ के चले गए। बेचारी चाहती भी थी माँ के रूप में मिलने, उन्होंने बात तक नहीं की अपने बेटे से, जबकि इतनी दूर से आए थे। दादा भगवान यही ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा तो नहीं सामने आए बेटी, एकलौती बेटी वो भी, तो ये कहीं माँ तो नहीं बन जाएगी, और नहीं बने। तो किसी ने कहा अरे वो आई थी इतने दिन बाद, तो मिल तो लेते, ऐसे कर लेते। बोले नहीं, हमारा ज्ञान केवल हमारे भक्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे फिजूल में बांटने के लिए नहीं। वो जिस दिन सत्संग का भाव रख कर आएगी उस दिन ज्ञान पाएगी। तो हम लोग यहाँ बाहर का ऐसा कुछ है ही नहीं दिखावा, और होना भी नहीं चाहिए, कोई पास खातरी थोड़ी। तुम आते हो सत्संग में, तुम्हारा स्वागत है, तो ये थोड़ी है कि देखा देखी किसी को भी ऐसे बोल दिया कह दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज संभल के होना चाहिए, उनको भी मिलेगा जब वो अपना भाव जगाए। ऐसा नहीं गुरु को तुम्हारे घर परिवार के लोगों से कोई ऐसे कोई गुरु को कोई अंदर से कोई झगड़ा है कोई नहीं करना, पर हाँ जब वो सही भाव रख के आएंगे, सही प्रेम जगा के आएंगे, सही सीखने की भावना से आएंगे, तो उनको भी उसका लाभ दिखेगा। और तुम उनको रिश्तेदार करके देखते रहोगे, अपना अपना करके देखते रहो, तो फिर तुम उनकी उन्नति भी नहीं करा पाओगे।
और अपनी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए हर तरह की समझदारी समझना है। जैसे राजा जनक अष्टावक्र से संवाद करता था, ऐसे गुरु से बात पूछो, अनुभव भी मिसाल भी बताओ, तो नाम रूप से नहीं। ध्यान रखना, हमेशा शब्द भी ऐसे बोलो, जैसे किसी के बारे में कुछ बताना अनुभव, तो संत योगी करके बोलो, ताकि लोगों को एहसास तो यहाँ पे अच्छा संस्कार मिलता है। हमें चैन से बैठे ना देते हमें घर वाले, बताओ ऐसे ये भाषा सत्संग में सुनाने की होती है? तुम यहाँ ये सत्संग सुन रहे हो? कभी गुरु से आग्रह होता है, विनय होती कि कुछ ऐसी कृपा करिए जो हमारे संत जी शांत हो जाए, या तो ये क्रोध करते हैं तो ये शांत हो जाए, या उनको भी मन में ज्ञान के लिए भाव आए। तो बोला तुम जब सही भाव उनके लिए रखोगी तभी तो उनके भाव बदलेंगे, ऐसे बदल जाएंगे। कितनी बार बोला, तुम अगर पति करके देखोगे तो पति की तरह तो बॉइल करता ही रहेगा वो। पत्नी करके देखोगे घर जाकर के, तो तुझमें और भंगी में अंतर क्या हुआ? दादा ने प्रैक्टिस कराई ना उसको। तो दोस्त नहीं समझ रहा था तो दादा ने पूछा भंगी से, तुम घर जाते हो तो पत्नी को क्या देखते हो? पत्नी को तो पत्नी देखता हूँ, बच्चों को तो बच्चे ही करके देखता हूँ। दादा ने अपने सत्संगी से बोला, तुझमें और भंगी में कोई अंतर हुआ अभी तक? उतना सत्संग सुनता है, तुम घर जाकर के किसको क्या देखते हो? तुम भी अगर पत्नी को पत्नी देखोगे, बच्चों को बच्चे देखोगे, तो तुम में और भंगी में कोई अंतर होना चाहिए। अभी तक तो ज्यादातर भंगी बैठे हैं। बदला है किसी ने भाव? मन के अंदर संकल्प बदले। तुम संत करके जानो, संत करके बोलो, देखो उनके अंदर में परमात्मा कृपा करेगा, उनके अंदर भाव का खेल पहुंचेगा। कहते थे बड़ा योगी छोटा योगी, ऐसे करके संवाद करो बच्चों के लिए, उनके वाइब्रेशंस ठीक करो, उनके भाव अच्छे करो। कितने सालों लगते हैं गुरु को हमारे एक जीवन को संवारने के लिए, और उसमें भी हम धीरज होके बैठते हैं। धीरज तो रखो, अपने को बदलो तो सही। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। यहाँ आकर के कोई दुनिया बदलने नहीं आया, तो क्या बदलने आए? अपने को बदलने आए, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। सत्संग में इतना ऊंचा सबक हमको सिखाया जाता, इस बात को समझना। भजन भी जरूरी है, लेकिन दर्द से गाओ। सुर सुठे तो छाए, छा दिए थी तो प्रेम भक्ति भाव से गाओ। ये भी एक नियम भेजा था पहले कि अगर बाहर से शहरों को भेज रहे, बाहर से लोग आते हैं, तो उनके 10 लोग हैं तो 10 के पास 2-2 4-4 लोगों के फोन नंबर और एड्रेस, नहीं तो तुम्हें उनके लिए चिंता करनी पड़ेगी। पहले उन्हें ट्रेन करो। मम्मी वगैरह हम लोग जाते हैं तो सबके पास पूरे मैसेज आते हैं, तो मैसेज इतने अच्छे हो गए, पूरा मैसेज पूरी जगह का, सत्संग का समय, सत्संग का स्थान का एड्रेस, और वहां के किसी का फोन नंबर। कहीं भटको तो तुरंत अपनी व्यवस्था कर तो सको। पता लगा एक भटका, उसके चक्कर में दूसरा भी सत्संग नहीं सुन पा रहा। उतना कुशल बनाओ एक एक को, ये भी नियम में आया था। हम छोटी छोटी चीजों के लिए, बर्तन के लिए मन चलाते हैं, भगवान प्रलय करके कब जो शब्द वो देखो पता लगता है। कभी सुनामी आई, कब ऐसा हो जाता है, ये अधिक दिन तक। आजकल तो स्थिति इतनी खराब है, तो फिर भी अभी खबरें थोड़ी कम मिल रही है। लगातार 2 दिन तुम्हारा घर अगर बंद पड़ा हुआ है ना, तो तीसरे दिन ताले चटके ही समझो। सब ताला लेते हैं, वो कितने लोग ऐसे बदमाश घूम रहे हैं। और कोई सोचो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ होगा ही नहीं क्या? कभी भी कुछ हो सकता है। कब धोखा हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से कब कौन सी हमारी बेवकूफी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बन जाए। क्या क्या खोल के बताए, अंदर से आदमी इतनी लापरवाही रखता है। ज्ञान को पूरा विज्ञान सही समझो। बाद में तो हम देखते हैं कि दुनिया में तो स्थिति ये है कि नुकसान भी करा लो, किसी से कह भी नहीं सकोगे तो, क्योंकि उल्टे मूर्ख कौन कहलाएगा। अब रास्ते चल के जा रही थी मटक मटक करके, किसी ने झपट्टा मारा, जंजीर गई 2 तोले की, तो मूर्ख कौन कहलाया जाएगा?
समझदार व्यक्ति तो तुम्हें कहेगा अकल नहीं थी, जमाना नहीं दिख रहा था तुम्हें, चौराहे पर कैसे सावधानी से चलना चाहिए, कहाँ पहन के चलना है, कैसे चलना है। अरे जेवर पहन के चलना है तो अपनी घोड़ा गाड़ी हो तो ठीक है, लापरवाही से दौड़ दौड़ करके रिक्शा पकड़ रही है, उसका तो कोई भी मौके का लाभ उठा ले। बड़ा सा पर्स है, खुद भी संभल नहीं रहा शरीर, वो लटका लिया तो कब हाथ मार के तोड़ के ले जाएगा पता लगे। तो तुम्हारे कर्म देखो सावधानी के हैं, सुजागी के हैं। सत्संग में आने के बाद तुम्हारा चाल चलन बदला है। कितने लोगों के चरित्र यही दिखते रहते, सत्संग में भी रस लेते रहते हैं, उसके बाद अपना घूमना फिरना, शादी ब्याह, मौज मस्ती, रिश्तेदारी में भटकना, कहीं भी किसी ने बुला लिया चाट पकौड़ी के लिए तो खाने पहुंच जाना, ये कोई सत्संग थोड़ी होता है। सत्संग के बाद वैराग्य वृत्ति रहनी चाहिए। क्या करें तेरी वैकुंठ को यहाँ साथ संगत ना हो, क्या भटकना, क्या जानना। कोई बहुत भाव से प्रेम से कभी खींचता है तो संकल्प आता नहीं तो क्यों जाए, क्या करना हम। अब कोई सत्संग से जुड़ा होता है, कार्य ऐसे कर रहा होता है, इतनी उसकी लगन होती है तो लगता है चलो 10 मिनट उसको प्रेम दे के आ जाएंगे, खुशी उसको मिल रही है, बार बार याद कर रहा है तो जाते हैं। ऐसे कभी तो नहीं। कोई देव के केवल की गुरु भी तो गए थे, हम भी करें ऐसे। अब गुरु का क्या संबंध है उसके साथ, उसका कितना प्रेम है। अपनी संगत के लिए तो यहाँ तक पहले इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि अगर कहीं गुरु उपस्थित है तो संगत को पहुंचना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम तो इतने, अब तो लोग आपस में व्यवहार पूरा कर लेते। अब तो नया हमें मजा आ गया कि हमारे सब सत्संगी दोस्त उसने हमें बुला लिया, हम चले गए। हमारी वृत्ति है ऐसी, तुम्हें गुरु से आज्ञा ली जाने से पहले, तुम वहां जाकर के तुमने कोई ज्ञान का आचरण दिखाया? क्या गुरु ने तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो तुम अगर उसके शहर के, उसके गली के प्रेमी हो तो तुम उसके पास जाओ, जाकर के उसके कार्य को संभालने में सहयोग देना? ऐसा तुम्हारे पास कोई समझ है? नहीं होती हम लोग। एक नया नया दायरा और एक शुरू हो जाता है, नया लेन देन और शुरू हो जाता है। वही की वही अपनी वृत्ति कैसे संभाल रहे हैं, तुमको चिंता होनी चाहिए। हमारी वृत्ति फिर वैसे की वैसी तो नहीं। ऐसे लोगों के लिए कहावत बनी है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो हर जगह ऐसे ही पूरे हो जाते। तुम गुरु के बच्चे हो, कहीं भी जाओ उस कर्म में रौनक होनी चाहिए, उस कर्म में कोई ज्ञान की गरिमा होनी चाहिए, विशुद्ध प्रेम सात्विकता होनी चाहिए, तब तो वो अच्छा लगता है। गुरु की आज्ञा समाई होनी चाहिए उसमें, गुरु का प्रेम समाया होना चाहिए, तब तो उस कर्म की शोभा है, नहीं तो क्या शोभा। तो देखना पंच महाभूत सृष्टि में कब क्या प्रलय की लीला परमात्मा कर दे कुछ पता लगता है। शरीर की भी कब प्रलय हो जाए पता नहीं चलता है। फ्री मत करो अपने मन को शब्द देने में, एक शब्द का भी टैक्स लगेगा। यानी फ्री होकर शब्द बोलने का ये गलती मत करो। यानी सत्संग के बाद, ज्ञान समझने के बाद ये भी एक रहस्य पक्का करो कि मुझे अपनी एक एक चीज की कीमत समझनी चाहिए। फिजूल बकबक करने की आदत, बोलने की आदत, ये सब धीरे धीरे इस पर अंकुश होना चाहिए। फिजूल किसी की बातें सुनने की परहेज होना चाहिए, फिजूल बोलने का परहेज होना चाहिए, फिजूल कुछ आने जाने का परहेज होना चाहिए। सब चीज अब तुम्हारी ज्ञान के बाद एक गढ़ी हुई होनी चाहिए। तो साड़ी जितनी कढ़ जाती है उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। अगर ज्ञान समझने के बाद तुम्हारी अपनी वैल्यू तुम्हारी नजर में नहीं बढ़ी है तो उसका मतलब तुमने ज्ञान ठीक से समझा नहीं। तुम्हारी अपनी आत्माकार वैल्यू तुम्हारे अंदर से बढ़नी चाहिए। अंदर से शब्द भी ऐसे बोलो, मन भी प्रशंसा वाले जल्दी ले लेता है मन। 9वां पॉइंट बोला इसमें, पूरी सेवा में जो चलता है, जो लगातार गुरु के आदर्शों में रहता है। हम समझो मैं गुरु के घर में ही बैठा हूं, अगर तुम्हारी ट्यून निकलती है तो तुम्हारे में गुरु का आदर्श नहीं है, तुम्हारी टोन अलग निकलती है। अगर इसलिए गुरु बार बार अपने दर पर बुलाता है, समझ देता है। हम लोग जाते थे लखनऊ में, सीखते थे कैसे रहना है, कैसे करना, उसी तरह से चलते हैं तो उसका लाभ देखते हैं। नहीं तो अपने घर को भी गुरु का घर समझो। इसलिए
लास्ट में इतनी सुंदर बात इसमें बोली है, अगर सूक्ष्म में भी अपना घर याद होगा तो गुरु के घर में फिट नहीं हो पाओगे। ममता छोड़ोगे अपने जीवन से, तभी समता योग आएगा जीवन में, तो नहीं आएगा। इसलिए वही पूरा गुरु को समर्पित हो पाता है जो पहले अपने अंदर की सारी वासना, सारी ममता छोड़ता है। गुरु के संग तो पूरा वही फिट हो पाता है। सोचो, इतना समर्पण था तब ये जीवन आदर्श बने हैं, इतने ऊंचे ऊंचे तो नहीं बन पाते। इतना समर्पण जब हो जाता है। इकलौती बेटी चंद्रा का शरीर शांत हुआ था और लक्ष्मी भगवान दादा भगवान के साथ थे कोलंबो में। उस समय श्रीलंका तक किसी का प्रेम खींच के लेके गया था और वहां पर खबर आई थी तो दादा ने कहा तुम्हें जाने का मन कर रहा है उसके? बोले दादा अब किससे मिलूंगी, जीते जी जाती तो वो मिलती मुझे, अब किसके ले जाऊं? शरीर है तो वो कोई भी ठिकाने लगवा देगा। तो सत्संग चलता रहा, पूरे दिन सत्संग यज्ञ होता रहा। शाम को बताते हैं रात को जब सो रहे थे तब दादा ने एक योगी को बोला, एक प्रेमी को, कि देखो इसके चेहरे पर कोई दुख के भाव तो नहीं है, कोई आंसू तो नहीं बहा रही है। तो कहते रात को टॉर्च मार के चुपचाप देख रहे थे, सीआईडी भी ज्यादा करवाते थे, तो देखो यार इसकी हालत है क्या। ऐसा तो नहीं दिन में तो ज्ञान के प्रभाव से सदी रही हो और रात में फिर ये बैठ के याद कर रही है कि अरे मेरी इकलौती बेटी चली गई। तो कहते हैं उनकी आंख खुल गई, बोला अरे ये क्या? बोले हम टॉर्च मार करके देख रहे थे, अगर रोई होती तो आंसू की लकीर आ जाती। तो बोले दादा आपके बच्चे हैं, कहीं से कच्चे नहीं है, आपने पक्का कराया है तो पक्का है। इतनी ममता को जो त्यागेगा उसी का ही हृदय पूरी तरह समता में आएगा। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या मर्जी है तुम्हारी।